नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। मैं रूमा छत्तीसगढ़ से मेरी कुंजी की बगिया में आपका स्वागत करती हूँ। तो हमारे छत्तीसगढ़ में इस समय भीषण गर्मी का प्रकोप शुरू हो गया है। वैसे सभी जगह गर्मी शुरू हो गई है। तो इस समय हम यहाँ छत्तीसगढ़ में तो 40 तक पहुँच गया है टेम्परेचर। 40 के आगे भी बढ़ सकता है। तो इस समय मैं जो भी अपने प्लांट को केयर करती हूँ गर्मी से बचाने के लिए, तो मैं आप सबके साथ उसे शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे नए सब व्यूअर हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, तो हमें बहुत ही खुशी होगी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं। इस समय जो बहुत ज़रूरी है वो है वाटरिंग। तो आप इस समय मॉर्निंग के समय प्लांट को वाटरिंग करिए, और हो सके तो शाम को थोड़ा सा शावर करिए प्लांट को, क्योंकि दिन भर की गर्मी में प्लांट जो है बुरी तरह से झुलस जाता है। तो और सुबह सुबह अधिकतर घरों के जो टैंकर के पानी होते हैं, वाटर टैंक के, वो गर्म रहते हैं। तो सुबह आप प्लांट को वाटरिंग करिए, और उस तरह से पानी जो है, वाटरिंग जो है एक बहुत ही ज़रूरी काम होता है इस समय। और अगर जैसे आपके गार्डन में छोटे छोटे पॉट हैं इस तरह के, तो उनकी जो मिट्टियां हैं वो तो दिन भर में सूख जाती है, इसलिए इन्हें शाम को भी एक बार पानी देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरह से हमें थोड़ा ध्यान रखना है। ऐसे छोटे पॉट्स को दोनों टाइम आपको इस गर्मी में पानी देना ज़रूरी हो जाता है। और शावर भी करते रहिए, जिससे कि प्लांट जो है उनको इस गर्मी से थोड़ी सी राहत मिलती है। और अगर आपके गार्डन में संभव है तो आप ग्रीन नेट ज़रूर लगवा लीजिए। ग्रीन नेट जो है इस तेज़ धूप से प्लांट को बहुत हद तक उसकी रक्षा करता है। और आजकल मार्केट में कई तरह के ग्रीन नेट मिलने लगे हैं, जो कि काफ़ी हद तक जो सूरज की रोशनी को रोक के रखता है, और जो हमारे प्लांट है उसे इस गर्मी से काफ़ी हद तक राहत मिलती है। तो ज़रूर हो संभव हो अगर आपके गार्डन में, तो आप ग्रीन नेट लगवा लीजिए। और अगली बात जो है वो है फर्टिलाइज़र। तो इस समय गर्मी के समय आप केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ एकदम मत करिए। वैसे तो मैं अपने गार्डन में केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन इस गर्मी में तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस समय आप जो भी फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं वो एकदम लिक्विड फॉर्म में यूज़ करिए, और एकदम लाइट फर्टिलाइज़र यूज़ करिए। आप इस समय गोबर के खाद का लिक्विड सॉल्यूशन बना सकते हैं, या वर्मी कंपोस्ट का बना सकते हैं। और सबसे अच्छी इस समय आप जो भी सब्ज़ी यूज़ करते हैं घर में, या फल, इस समय तरबूज के छिलके या खरबूज के छिलके जो हैं वो, उन्हें आप 24 घंटे पानी में भिगो के रखिए, और उसका जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनता है उसे डाइल्यूट करके उसे आप प्लांट को दीजिए। इस तरह से करने का मतलब ये है कि आप इस समय एकदम लाइट सॉल्यूशन दीजिए, केमिकल का यूज़ कम से कम करिए, क्योंकि गर्मी जो है उसे सहन कर पाना ही प्लांट के लिए एक बहुत बड़ी तकलीफ़ होती है। और उसके बाद अगर हम स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र यूज़ करें तो वो प्लांट को तकलीफ़ दे सकता है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस तरह से फर्टिलाइज़र को भी आप देख कर समझ कर दीजिए। और एक मैं और उपाय करती हूँ। मैं एक तो सबसे पहली बात, आप डायरेक्ट सन रेज से थोड़ा प्लांट को जो है थोड़ा शेडी एरिया में रख दीजिए। और हो सके तो ये देखिए, मैं क्या करती हूँ, सभी प्लांट को जो 8-10 प्लांट को एक झुंड में रख देती हूँ। ऐसा करने से क्या होता है, जो सूरज की रोशनी है वो मिट्टी तक, प्लांटर तक के मिट्टी तक पहुंचने में थोड़ी तकलीफ़ होती है उसे घना रहने के कारण। तो इस तरह से एक झुंड में आप प्लांटर को रखते जाइए, पॉट को रखते जाइए। और हाँ, ये प्लांट को पानी देने के साथ साथ आपको इस समय प्यारे प्यारे जो बर्ड्स हैं उन्हें भी थोड़ा अपने गार्डन में थोड़ा सा पानी कहीं रख दीजिए, क्योंकि वो भी बहुत प्यासे होते हैं और उन्हें भी पानी की बहुत ज़रूरत होती है। तो ऐसा ज़रूर करिएगा आप अपने गार्डन में। पक्षियों के लिए एक पानी ज़रूर मिट्टी के बर्तन में कहीं रख दीजिए। और ये देखिए, इस समय मोंगरे का फूल बहुत ही सुंदर तरीके से खिल रहा है,
और बहुत ही खुशबू वाला मोगरा है ये। तो आप सब भी अपने गार्डन में ज़रूर मोगरा लगाइए। तो इस समय इस तरह से मैं अपने गार्डन में गर्मी के समय जो भी है प्लांट की देखभाल करती हूँ। और हाँ, आप जो प्लांटर की मिट्टी में ये मल्चिंग कर दीजिए। मल्चिंग मतलब ये मिट्टी के ऊपर आप कोई भी एक लेयर लगा दीजिए। ये आप सूखे पत्तीस का लेयर कर सकते हैं या कोकोपीट का लेयर कर सकते हैं, या ऐसे प्लांट लगा दीजिए जैसे ये बेबी टियर के प्लांट होते हैं, टर्टल वाइन के प्लांट होते हैं। इन सभी को प्लांटर में लगा दीजिए तो ये पूरी तरह से मिट्टी को ढक लेता है, जिससे कि रोशनी सूरज की डायरेक्ट नहीं मिल पाती है मिट्टी को, और ये इसे सूखने में टाइम लगता है मिट्टी को, और ये प्लांट जो है उसे थोड़ी सी राहत मिलती है गर्मी से। तो ये सभी छोटे छोटे उपाय हैं जो कि मैं अपने गार्डन में करती हूँ, जिसे कि मैंने आप सबके साथ शेयर किया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सभी जो तरीके हैं वो सही लगे हैं। आप ज़रूर अपने गार्डन में इन सभी को यूज़ करिए और इस भीषण गर्मी से अपने प्लांट को की रक्षा करिए, क्योंकि ये इतनी गर्मी है जो हम कई तरीके से अपने प्लांट को जो कोशिश करते हैं बचाए रखने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। फिर मिलते हैं।